ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत तो अभी हम हरे कृष्ण तो अभी हम 18वें अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे 17 अध्याय हो चुके थे। पिछले अध्याय में हमने बहुत सारे योग की विविध पद्धतियों का वितरण कृष्ण ने अर्जुन को बताया था और भक्ति योग की सर्वोच्चता पर बल दिया था। इस तरह से भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ। इस अंतिम अध्याय में कृष्ण भगवद गीता का विहंगावलोकन करेंगे और इस बात पर जोर देते हैं कि कृष्ण के प्रति समर्पण, प्रेम समर्पण में की गई भक्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। ठीक है, तो अभी कृष्ण अपने सुझावों की पुनरावृत्ति से शुरू करते हैं कि अर्जुन को कर्म के फल का त्याग करना चाहिए, न कि कर्म का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बहुत बार हमको समझती नहीं है अध्यात्म में कि हमें कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में कोई भी व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसको लगता है कि मुझे सब छोड़ना है, लेकिन हमको कुछ छोड़ना नहीं। हमको छोड़ना तो क्या है, कौन बताएगा क्या छोड़ना है हमें? काम, क्रोध, मोह, कर्म फल, कर्म फल का पुनः पुनः विचार करना। यदि वो विचार करेगा तो विचार में उसका मन लगा रहेगा, कर्म अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। हरे कृष्णा। हाँ, कर्म फल के प्रति उसकी जो आसक्ति है उसको छोड़ना है। मतलब क्या है कि मुझे घर की जिम्मेदारियों को निभाना है, लेकिन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते मुझे ये नहीं सोचना है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? बहुत आसान लैंग्वेज में कृष्ण बता रहे हैं कि हमें किसको छोड़ना नहीं है, हमको घर में ही रहना है। विषय भोगों को छोड़ने के लिए तो यहाँ पे बात आती है, विषय भोगों को छोड़ना चाहिए। मैं अभी विषय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर्म की बात कर रहा हूँ, कर्म और कर्मफल। तो आप दोनों के ऊपर अच्छे से ध्यान दीजिए। अभी हम विषय वासना तो छोड़नी है, तो कर्म फल ये उसी में आता है। कर्म फल का अर्थ ही है कि मुझे विषयों में रुचि नहीं लगानी है ना। एक नरोत्तम दास ठाकुर करके हमारे आचार्य है, वो एक भजन में बोलते हैं, विषय छाड़िया कबे शुद्ध बेमाना, कबे हम हेरी बो श्री वृंदावन। तो उसमें बताते हैं कि जब तक हम विषयों को छोड़ते नहीं है, तब तक हम वृंदावन का दर्शन नहीं कर सकते। लोग वृंदावन तो जाते हैं, लेकिन वृंदावन का दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि अभी तक मन है वह विषयों में लगा हुआ है ना। वो कौन से विषय है? विषय का अर्थ क्या है कि मेरी आंखें है वह कुछ अच्छा देखना चाहती है। किसको कौन सा उदाहरण याद आ रहा है? शास्त्र में कौन सा उदाहरण दिया गया है? आंखों से ऐसा कौन सा जीवात्मा है जो
आंखों से कुछ देखता है और फिर वह उसमें अपनी जान को खो देता है। हाँ, चिड़े वाला कीड़ा, हाँ वेरी गुड। और पतंगा। हाँ, पतंगा कहते हैं उसको, पतंगा। और दूसरा है, जैसे अभी मेरे जीभ है मेरा, है ना, अच्छा अच्छा भोजन चाहती है, तो ऐसा कौन सा जीव है जो जीभ के लालच में अपने प्राणों को छोड़ देता है? मछली। मछली। ओके, वेरी गुड। तीसरा तीसरा है कि कान है ना, कौन सा ऐसा जीव है जो सुंदर, उसको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है और फिर वह अपने प्राणों की आहुति देता है? हिरन। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हिरन, हिरन। उसके बाद कौन सा ऐसा जीव है जो नाकों से सुगंध लेता है और अपना शरीर है वह छोड़ देता है ना, गंध के कारण? कौन सा है? भमरा। भ्रमरा, भ्रमर, जी। भ्रमर, भ्रमर। ओके। आखिरी है, कौन सा ऐसा जीव है जो शरीर के घर्षण से अपने जाल में फंस जाता है? कौन सा है वो जीव? हाथी, एलिफेंट। मकड़ी। मकड़ी नहीं, एलिफेंट, हाथी। हाथी को पकड़ना है ना, तो क्या किया जाता है पता है क्या? हथनी को पकड़ के आवाज से हाँ। जाल डाला जाता है उनके ऊपर। जी जी, हथनी को, हाथी से घर्षण होता है, फिर उसके बाद फिर वो ट्रैप हो जाता है। तो इसलिए स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री सबसे बड़ा खतरा है। इसको नोट कीजिए, सबसे बड़ा खतरा, चाहे वो भक्त क्यों ना हो, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री सबसे बड़ा खतरा है। तो इसके लिए हमारे आंदोलन में एक चीज ध्यान में रखिए, सत्संग कार्यक्रम में भी अगर आप मंदिर में जाओगे तो जेंट्स को अलग जगह बिठाया जाता है, लेडीज को अलग जगह बिठाया जाता है। हमारे मंदिर में भी कोई जेंट्स लेडीज से ऐसे खुले से बात नहीं करते। तो ये आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा बाधा है, तो इसको आप नोट कीजिए। कोई भी चीज है, ओके, कोई भी चीज है जिस तरह से हाँ, जिस तरह से बटर होता है, बटर, बटर आपको आपने फ्रिज में देखा होगा ना, बटर कितने लोगों के फ्रिज में बटर होता है अमूल का बटर होता है, सबके लगाते हैं ना वो मक्खन, वो ब्रेड को भी लगाते हैं, है ना, तो वो फ्रिज में रखते हैं ना, वो बहुत सॉलिड रहता है, वो है क्या ना, इतना सॉलिड रहता है कि किसी के ऐसे सर पे भी मारोगे ना तो उसको बहुत चोट पहुंचेगी, है ना। तो वही मक्खन को जब अग्नि के सामने आप लाते हो, आग के सामने, तो क्या हो जाता है, कौन बताएगा? मक्खन का हाल पिघल जाता है गुरु जी, पिघल जाता जल है। जाता है। मेल्ट हो जाता है। इसी प्रकार से कितना भी अध्यात्म में बड़ा चढ़ाव, माला करने वाले हो या प्रश्न के उत्तर भी रोज सॉल्व कर रहे हो या जपा में भी आते हो, अगर हम बटर है और अगर अग्नि के सामने खड़े हो जाएंगे तो हम पिघल जाएंगे। तो उसके लिए ये चीज बहुत जरूरी है समझना। ओके, उसके बाद अभी हम आगे अर्जुन को कर्म के फल का त्याग करने के लिए कहते हैं, न कि कर्म का। इस प्रकार कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि कर्तव्य पूर्ण अनासक्ति युक्त कर्म वास्तविक त्याग है, जिसका कोई प्रतिफल नहीं है। दो चीजें होनी चाहिए आपके कार्य में। कौन सी दो चीजें होनी चाहिए? ध्यान से सुनो। कर्तव्य होना चाहिए, जैसा आप अगर पति है उसका कर्तव्य है पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति, पत्नी है उसका कर्तव्य होता है कि वो घर को बनाए रखे अच्छे से। अगर पत्नी मीठा बात नहीं करती है घर में, और अनासक्ति भी होनी चाहिए,
इसी को वास्तविक त्याग कहते हैं। ओके, तो अभी है ओके, तो ये जो अध्याय है ना, ये सबसे बड़ा अध्याय है। कुल मिला के इसमें 78 श्लोक है 18वें अध्याय में। ओके, तो पहला ही श्लोक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा 6 श्लोक है। तो पहला श्लोक पढ़िए, सीमा जी पढ़ो। जी। संन्यासस्य महाभावो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशेन शूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाभाव, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशनिशूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागम प्रायो सत्यागम विचक्षणा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। जी। जी हम और पढ़ो गुरुजी। नहीं, बस हो गया। तो पहले श्लोक में कृष्ण है, कृष्ण के नहीं, अर्जुन है, जिज्ञासा करता है, हे केशिनी सूदन, केशिनी सूदन, हे ऋषिकेश, हे महाबाहु, मैं त्याग का और त्यागमय जीवन का उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो इसमें कौन बताएगा मुझे? कृष्ण अर्जुन को केशिनी सूदन कहते हैं। नहीं, अर्जुन कृष्ण को केशिनी सूदन कहता है। इसके पीछे का क्या तात्पर्य है, कौन बताएगा मुझे? क्यों कहते हैं? उन्होंने असुरों का संहार किया है, इसलिए हाँ, असुरों का संहार करता है। क्या? असुरों का संहार करता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो आपको बताना है। केशिनी सूदन इसलिए कहते हैं क्योंकि संशय है वो असुर की तरह होते हैं। संशय मतलब डाउट, मन में संदेह आते हैं कभी कभी। इतना हम रोज सुबह उठ के माला करते हैं, कृष्ण तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ है कृष्ण? कौन मुझे बताएगा कृष्ण कहाँ रहते हैं जब आप जप करते हैं? तो बताइए। हृदय में। पास में रहते हैं, हमारे पास, हमारे हृदय में, पास में रहते हैं, हमारे दिखाई पास देते हैं। हृदय में, हृदय में, हृदय में नहीं, नाम में रहते हैं, हरि नाम में ही रहते हैं। भगवान कैसे खुद ने कि बोला हम है जप कि करते हैं नाम ना, में इतनी शक्ति है मेरे, उसमें पूरी शक्ति भरी उन्होंने, इसी कारण मन लगता है अपना उसमें। शक्ति भरी है वो बराबर है, लेकिन भगवान कहाँ रहते हैं जब आप जप करते हैं? तभी पास में नहीं बैठ रहते हैं, कर अपने सकते नाम हैं, में ही, भगवान ने अपने नाम में ही रखा हुआ है लेकिन अपने अपन आप। को दिखते नहीं है क्योंकि अभी अपन विशुद्ध मतलब शुद्ध भक्त नहीं है। इस कारण से प्रभु माला पास के में हर बैठ के नाम में सुनते हैं। रहते हैं जब हम माला जाप करते हैं। हाँ, माला में प्रभु जी, जब हम नाम माला जाप करते हैं तो क्या कृष्ण हमारे जिह्वा पे नृत्य करते हैं? हमारे साथ में ही रहते हैं, साथ में। अभी नृत्य नहीं करेंगे भगवान, अभी आपको नृत्य करना पड़ेगा सबसे पहले, फिर भगवान नृत्य करेंगे। नहीं, मैंने कहीं सुना कि जब हम जप करते हैं ना तो हमारे जीवा पे कृष्ण नृत्य करते हैं, ये सत्य है? कृष्ण नृत्य करते हैं, लेकिन किस व्यक्ति के जीवा पे करते हैं? जिसका काम क्रोध लोभ पूरी तरह से चला गया है। तो अभी फिलहाल है, थोड़े थोड़े समय ऐसा लगता है कि मेरे जीवा पे भगवान नृत्य कर रहे हैं, लेकिन भगवान है वह हमेशा हमें प्रोत्साहन देते शुरुआत में। ओके, तो केशिनी सूदन मतलब संशय असुर के समान होते हैं। यह आशा करते हुए कि कृष्ण संशय रूपी असुर का वध करेंगे। अर्जुन कृष्ण को केशिनी सूदन कहकर संबोधित करते हैं। अर्जुन जानना चाहते हैं कि संन्यास और त्याग शब्द जिन्हें कृष्ण ने पहले बोल दिया है, ये अर्थ भिन्न है या समान है? तो अभी कृष्ण इसकी व्याख्या करेंगे दूसरे श्लोक में। कामान्या कर्माणान्यासम सन्न्यासम कवयो विदु सर्व कर्म फलम त्यागम प्राहुस्यागम विचक्षणा।
तो भौतिक इच्छाओं पर आधारित क्रियाओं या काम्य कर्मों का परित्याग संन्यास अथवा त्यागमय जीवन है, ऐसा विद्वान कहते हैं। तो विद्वान क्या कहते हैं, देखो, भौतिक इच्छाओं पर आधारित जो कार्य होते हैं उसका परित्याग को संन्यास कहते हैं। जैसे घर के क्रियाओं को छोड़कर वन में रहना। लेकिन त्याग किसे कहते हैं? समस्त कर्म फलों का त्याग को त्याग कहते हैं। तो भी आप मुझे बताइए, कृष्ण हमको सन्यासी बनना सिखा रहे हैं या त्यागी बनना सिखा रहे हैं? कौन बताए? त्यागी बनना, कर्म फलों के त्याग की बात। त्यागी बनना सिखा रहे हैं। तो आप त्यागी हो या नहीं हो? त्यागी है प्रभु, त्यागी है। कोशिश कर रहे हैं अभी। कोशिश कर रहे शुरुआत हैं। भी कोई प्रयास में है गुरु जी। ओके, मुझे संघर्ष चल रहा है। संघर्ष चल रहा है। ओके, कभी कभी मेरे प्रश्न थोड़ा सा आपको भ्रमित कर देंगे कि ये क्या बोल रहे हैं करके, लेकिन मैं जानना चाह रहा था कि आप क्या उत्तर दोगे। ओके, तो ना ही हम त्यागी है ना हम भोगी है। हम कौन है? हम भक्त है। भक्त का अर्थ है वो सारी चीज भगवान की सेवा में लगाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप याद रखिए। हम भोगी भी नहीं है और हम त्यागी भी नहीं है। ठीक है, ओके। अभी हम आगे बढ़ते हैं। दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक है नित्य कर्म जो शास्त्र में निर्धारित होते हैं, जिसको हमको करना ही होता है, और दूसरा है काम्य कर्म, जैसे विशेष व्यक्तिगत इच्छा के लिए किए गए कर्म, जैसे स्वर्ग प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति इत्यादि। नित्य कर्म, काम्य कर्म। तो संन्यास और त्याग में क्या तुलना है? तो ध्यान से सुनिए। संन्यास में हम काम्य कर्मों का त्याग करते हैं और नित्य कर्मों को करते हैं। त्याग में व्यक्ति सभी काम्य कर्मों और नित्य कर्मों को करता है, लेकिन फल की इच्छा के बिना। ओके, तो कंसेप्ट दोनों में सेम ही है। त्याग में है वह फल का इच्छा को त्याग करता है और संन्यास में कार्य को त्याग करता है। ओके, तीसरे श्लोक में अभी भगवान बता रहे हैं। गुरुजी क्षमा करिए। गुरुजी मुझे थोड़ा उदाहरण देके समझा सकते हैं? थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है ये वाला। क्या? गुरुजी ये वाला जो आपने अभी श्लोक बताया त्याग का। हाँ, क्या बताया मैं? गुरुजी एक बार रिपीट कर दीजिए इसे। उदाहरण देके गुरुजी, थोड़ा उदाहरण दे दीजिए तो थोड़ा समझने में आसान हो जाएगा ये वाला। ठीक है। काम्य कर्म और नित्य कर्म। नित्य कर्म मतलब जैसा हमारे डेली का रोज का कार्य है, नहाना है, उसके बाद खाना खाना है, जो हमको मैंडेटरी है करना, है ना, जिसको हम किए बिना नहीं रह सकते, इसको कहते हैं नित्य कर्म। और काम्य कर्म मतलब जो कुछ इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं, जैसे मुझे जॉब चाहिए, या मुझे अच्छा पति चाहिए, अच्छा पत्नी चाहिए। हाँ, तो इसके लिए शास्त्र में कुछ विधियां बताई है, तो उसके अनुसार फिर वो करते हैं। ओके, तो अभी मुझे बताइए कि काम्य कर्म शास्त्रों के हिसाब से नित्य कर्म, आपने अभी बोला था कि नित्य कर्म जो शास्त्रों में मेंशन्ड है उसी के हिसाब से करना। नित्य कर्म और काम्य कर्म दोनों शास्त्रों में मेंशन है। अच्छा, दोनों नित्य होते हैं। कर्म हमको अनिवार्य है करना, जैसे मैंने बताया संध्या वंदन करना है कि नहीं, उसके बाद तुलसी को पानी देना, तो ये नित्य कर्म में आता है ना। और काम्य कर्म मतलब जो मेरी इच्छा के लिए मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ, ये स्वर्ग प्राप्ति हो, पुत्र प्राप्ति हो, कोई भौतिक इच्छा के लिए। ओके, समझ में आया या नहीं समझ में आया? हरे कृष्णा गुरुजी, समझ आ गया। समझ आ गया? तो अभी मुझे कौन समझाएगा फिर? हरे कृष्णा प्रभु जी। समझ आ गया? ओके, जो काम्य कर्म तो वो फिर भगवान से, वो प्रभु से डील हो जाएगी कि जैसे मान लो कि एक अच्छी पत्नी चाहिए या अच्छा पति